मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इससे पहले सतपुड़ा पर्वतमाला और फिर पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ा, और अब हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में। देखेंगे जो पूर्वी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट की अगर जो बात की जाए तो देखेंगे जो पूर्वी घाट है ये आपका उड़ीसा से स्टार्ट होगा, उड़ीसा से स्टार्ट होगा और ये आपका कहाँ तक जाए, कहाँ तक फैला है, तमिलनाडु तक फैला है, तमिलनाडु तक ये फैला है। क्लियर। अगर जो स्टेट पूछे जाए कितने स्टेटों में ये है तो उड़ीसा में है, उड़ीसा के बाद तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में फैला है और फिर आपका तमिल जो है नाडु में फैला है। कहाँ पर है, तमिलनाडु। तो ये चार जो आपके स्टेट दिख रहे हैं इन स्टेटों में है। अगर देखा जाए तो ये आपका अगर देखा जाए तो पड़ता है उड़ीसा में गढ़जात। क्या पड़ता है, गढ़जात पड़ता है। ये गढ़जात चोटी से स्टार्ट होगा। कहाँ से, गढ़जात चोटी से ये स्टार्ट होगा और फिर नीचे आएंगे तो ये आपका तमिलनाडु में ये पड़ेगा सेवेराय चोटी, यहाँ तक ये फैला है। क्लियर है। अगर जो हम लोग बात करें पूर्वी घाट तो ये 1350 किलोमीटर की लंबाई है इसकी पूर्वी घाट की। और ये देखेंगे तो ये सतत नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूअसली नहीं है, बल्कि क्या है, ब्लॉक्ड है। ये भी क्या है, टुकड़ों में बटा हो, ज्यादा ब्लॉक्ड है। ये तो कम थे, ब्लॉक्ड है, जगह जगह थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जगह, लेकिन इसमें काफी दूरी तक है। अगर जो हम लोग बात करें पश्चिमी घाट की, पूर्वी घाट की, तो देखेंगे जैसे ये आपका पड़ता है महानदी, तो महानदी से के जो है उत्तर से शुरू होगा, इसके बाद आएंगे और ये गोदावरी तक ब्लॉक्ड है। इसके बाद गोदावरी से चलेंगे और जो कृष्णा नदी, इस नदी के बीच में ये बिल्कुल सपाट है, कुछ भी पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसके बाद कृष्णा से फिर ये कावेरी के बीच है और फिर कावेरी से फिर इधर आपका जो ये पेन्नार और ये सब नदियां आती हैं, इनके बीच में ये सब इसका एरिया है। अगर देखा जाए जितने भी पश्चिमी घाट से नदियां निकलती, चाहे गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, वो सब इसी को काट कर गुजरी हुई हैं। तो ये इसका अगर देखा जाए तो उसमें ये भी एक कैसा है, तो ये भी एक बहुत पुराना वलित पर्वत है। कैसा है, वलित पर्वत है। और इसका जो है निर्माण इसका भी कैम्ब्रियन युग में हुआ था। किस युग में हुआ था, तो इसका अरावली के बाद देखा जाए तो यही एक पुरानी पर्वत श्रृंखला दूसरे नंबर की है। अगर देखा जाए तो इसमें इतनी कटाई छटाई हुई कि कम इसकी ऊंचाई बहुत कम है। क्लियर। अगर जो हम लोग बात करें पूर्वी घाट में, तो अगर देखा जाए पूर्वी घाट में कौन कौन सी जैसे चोटियां हैं, तो जैसे हम लोग बात करें महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी की बात की जाए और बात की जाए गढ़जात की, ठीक, और मेघासिनी, उदयगिरी, ये इसकी चोटियां हैं। और ये जो चोटियां आपको बताई गई उड़ीसा की है। अगर जो आपसे पूछा जाए उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आपका आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्लियर है। तो उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। इसके बाद हम आएंगे तो जो है आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर पड़ेगा जिंदगढ़ा। क्या पड़ेगा, जिंदगढ़ा। और इसी का पार्ट इसी से अटैच है। दरअसल ये किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है अरोयकोंडा का। किसका है, अरोयकोंडा का है। ठीक। और ये जो अगर देखा जाए इसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरोयकोंडा। अगर जो अरोयकोंडा नहीं तो जिंदगढ़ा देगा, और अगर ये भी नहीं देगा तो आपको महेंद्रगिरी भी देगा ऑप्शन में, क्योंकि ये सेकंड नंबर की ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई अरोयकोंडा की 1680 मीटर है। कहां पर है ये जिंदगढ़ा, अरोयकोंडा, ये आंध्र प्रदेश की। तो जितनी हम चोटियों की बात करेंगे वो सब कहां की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की चोटियों की बात करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे बात किया जाए एरामाला, एरामाला ये भी आंध्र प्रदेश की है। फिर है नल्लामाला, नल्लामाला ये भी आंध्र प्रदेश की है। फिर है बेलिकोंडा, बेलिकोंडा,
पालकोंडा, पालकोंडा, फिर है जो है नागरी पहाड़ियां, फिर है मेल्लागिरी और जावड़ी। ये सब कहाँ की पहाड़ियां हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। क्लियर है बात है? आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे। तो ये सब चोटियां बताई गई थी, ये सब पल्लाकोंडा और नागरी कोंडा, ये सब कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की। ठीक, अब आगे है जावड़ी पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? तो अगली जो हम लोग बात करेंगे, जैसे बात किया जाए जावड़ी पहाड़ियां, पेंचमलाई, पेंचमलाई और जो है सेबे रॉय, ये कहाँ की हैं? ये तमिलनाडु की है। कहाँ की हैं? तमिलनाडु की है। तो ये कुछ चोटियां थी पूर्वी घाट की। अब हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट के बारे में ये पॉइंट। और जो पूर्वी घाट है, तो यहां पर अगर देखा जाए इसकी ऊंचाई कम है, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खिंचावट हुई है। जितनी भी नदियां हैं उनके भी द्वारा, और ये और भौगोलिक परिस्थितियां बहुत सारी हैं, तो इनकी वजह से अगर हम लोग बात करें इसी में, तो देखेंगे इसका निर्माण जो है पूर्वी घाट का, ये ग्रेनाइट से हुआ है, ठीक, ग्रीस से इसका भी हुआ है, ठीक। तो ग्रेनाइट हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक, और मिस्ट, इन सब से, इन चट्टानों से ये बना हुआ है। क्लियर? पूर्वी घाट में यहाँ पर ऊंचाई कम है, इसी वजह से इसमें जो है कम यहाँ पर प्रभाव, इसी वजह से जो भी नदियां हैं वो आसानी से इनको काट कर निकल गई है, क्योंकि ज्यादा ब्लॉक्ड है, और इसी वजह से यहाँ पर खूब डेल्टा भी बनाती हैं। और इसके पूर्वी जो पार्ट में है, यहाँ पर क्या कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्लियर? कैसी मिट्टी पाई जाएगी? इसकी पूर्वी पार्ट में जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। और यहाँ पर भी कैसे जंगल पाए जाएंगे? सदाबहार जंगल यहाँ पर भी आ जाएंगे। और जब पूर्वी यानी बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं चलती हैं, तो इन क्षेत्रों में बारिश होती है। आगे हम लोग इसी में बात करेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां भी। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, अगर जो हम लोग बात करें नीलगिरी की पहाड़ियां, तो इसमें देखेंगे, ठीक, चार्नोकाइट, इनका निर्माण किससे हुआ? चार्नोकाइट चट्टान से। और इन चार्नोकाइट का मतलब होता है नीला रंग, इसी वजह से इनको नीलगिरी कहा जाता है, ठीक। अगर देखा जाए तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो है दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए कौन सी है? दोदा बेटा, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर जो हम लोग नीलगिरी की बात करें, नीलगिरी की, तो नीलगिरी कहां पर है? अगर देखा जाए तो ये केरल प्लस आपका तमिलनाडु और इसके बाद आपका कर्नाटक, इनकी सीमाओं पर, इतने स्टेटों से ये गुजरता है। यानी अगर देखा जाए कर्नाटक का, केरल का और तमिलनाडु का जो बॉर्डर लाइन है वहां पर ये पाई जाती है। और जो ये दोदा बेटा है, ये पूरी तरह से कहां पर है? तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु। इसी दोदा बेटा की जगह के पड़ोस में एक और पाई जाती है, उसका नाम है, उस चोटी का नाम है उडगमंडल। क्या नाम है? उडगमंडल चोटी नाम है। और इसी उडगमंडल चोटी में, ये भी कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? इसी में ऊटी पड़ता है। क्या पड़ता है? ऊटी पड़ता है। और ये ऊटी जो है उडगमंडल, इसी वजह से क्या है? एक पर्यटक स्थल माना जाता है। क्लियर? पर्यटक स्थल। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, देखा जाए तो ये किसके लिए है? तो ये आपका चाय उत्पादन के लिए भी जानी जाती है, ठीक। और नीलगिरी की पहाड़ियों में देखा जाए तो चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है खूब क्वेश्चन कि बताइए भारत में वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जहां पर चंदन के पेड़ पाए जाते हैं? तो क्या रहेगा? नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाएंगी। इसी नीलगिरी की पहाड़ियों में जनजाति पाई जाती है, टोंड जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है?
टोंड जनजाति, क्योंकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इन सब घाटों में क्या है, यहाँ पर घने जंगल हैं, इसी वजह से यहाँ पर जो है जनजाति लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए तो यहाँ पर टोंड जनजाति पाई जाती है। और ये किसको मानती है, बहुपति प्रथा को मानती है। ठीक, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, टोंड जनजाति पाई जाती है। क्लियर। अब देखेंगे इधर से जब पश्चिमी घाट जब अगर देखा जाए तो अरब सागर से मानसूनी हवाएं और इधर ये दोनों जाएंगी और ऊपर हिमालय से टकराएंगी और इसके बाद टकराने के बाद वापस होंगी, तो इसको कहते हैं लौटता मानसून। क्या कहते हैं, लौटता मानसून कहा जाता। तो पूछा जाता कि लौटते मानसून की बारिश कहाँ होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर। क्वेश्चन पूछा जाए लौटते मानसून की बात, और मानसून कब लौटेगा, तो जैसे ही बरसात खत्म होगी तभी तो लौटेगा, जब उत्तर भारत में खत्म होती बरसात। इसके बाद क्या है, तो अपने यहाँ शरद काल शुरू हो जाता, तो उसी को कहते हैं शरद कालीन। तो जो है लौटते मानसून या शरद कालीन जो है मानसून की वर्षा कहाँ होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर। क्लियर। इसके बाद देखेंगे तो लौटते मानसून की पहाड़ियां कहाँ जो है किन पहाड़ियों पर वर्षा होती है, तो नीलगिरी की। और एक नीलगिरी से क्वेश्चन ये बनता है, देखिए ये पूर्वी घाट और ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक, तो इन दोनों को तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट को आपस में मिलाने वाली पर्वतमाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी। क्या हो जाएगा आंसर, नीलगिरी हो जाएगा। क्लियर है बात। और जो है आप नीलगिरी को पहाड़ियों की रानी कहते हैं। क्या कहा जाता है, पहाड़ियों की रानी कहते हैं। तो नीलगिरी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। क्लियर है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में नीलगिरी की पहाड़ियां, लौटते मानसून की बारिश, नीलगिरी की पहाड़ियां, यहाँ टोंड जनजाति पाई जाती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला है। और दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। उडग मंडल इसका जो है पर्यटक स्थल है। और अगर पूर्वी घाट की बात किया जाए तो यहाँ गढ़जात उड़ीसा से शुरू होगा और ये सेवेरा तमिलनाडु तक ये फैला है। और यह पूर्वी घाट जो है ये बंगाल की खाड़ी के समांतर फैला है। किसके समांतर है, तो बंगाल की खाड़ी। जैसे पश्चिमी जो है घाट अरब सागर के समांतर फैला था, तो ये पूर्वी घाट किसके समांतर है, बंगाल की खाड़ी के समांतर है। क्लियर। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने किसके बारे में जाना, जो भारत के पर्वत जो है मालाएं थी उनके बारे में हम लोगों ने सीखा। और इसके बाद है हम लोग विश्व के पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।